वीकेंड पे जहाँ पर पार्क्स में जो है वो रश देखा जाता है, तो वहीं पर जो थिएटर्स हैं वहाँ पर भी शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद होती है। तो इसी तनाज़ुर में मारूफ फ़िल्म स्टार और स्टेज एक्ट्रेस जो है खुशबू खान, वो भी जो है वो मुल्तान पहुँची हैं। उनसे जो है वो इस हवाले से बात कर लेते हैं। मैडम, बहुत लंबे अरसे के बाद जो है वो आज आपने मुल्तान में जो है वो एंट्री की है। कैसा रिस्पॉन्स जो है वो देखने में आ रहा है, क्योंकि मुल्तान गर्मी के हवाले से भी मशहूर है और इस वक्त गर्मी भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, पीक लेकिन पे है। आपको भी जो है वो मुश्किलात का सामना इस हवाले से करना पड़ रहा होगा। जी, बिल्कुल करना पड़ा है क्योंकि भाग भाग के जा रहे हैं, भाग भाग के आ रहे हैं। स्टेज के ऊपर इतनी गर्मी है माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना करम किया कि शो ओवर पैक है माशाल्लाह। तो उसकी भी एक अपनी जो वार्म वो होती है सारी चीज़ें, तो उसकी तपिश और मतलब और मुल्तान की मशहूर तपिश उसने हमें बिल्कुल पिघला दिया है और बुरा हाल कर दिया है। और पसीने से हमारे बाल कहीं हैं, मेकअप कहीं हैं। तो खैर, बट मतलब कि जब भी मुल्तान है इतना प्यार दिया है, इतना मुल्तान वालों ने प्यार दिया है, तो फील वेरी परफॉर्मेंस में हैप्पी। कमी नहीं आई? नहीं, परफॉर्मेंस को हमने बड़ा खींचा हुआ है बिकॉज़ कि हमें माहौल अच्छा करना है और हमें जो है सारे एसओपीज़ जो हैं उसको फॉलो करना है और मतलब कि तावन करना है। और पब्लिक को भी चाहिए कि हमारे साथ तावन करे, क्योंकि एकदम से जो स्टक हो गई चीज़ें तो एकदम से हज़म नहीं होती। तो बिकॉज़ लेकिन जैसे हम लोग इस चीज़ को तावन कर रहे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, मतलब कि जैसे हम डांस करते थे फुल एनर्जी, ये वो जो भी था लटके झटके, तो वो सब हम लोगों ने कंट्रोल किए हुए हैं। तो ये है कि मज़ा आ रहा है, ठीक है, अच्छा है कि परफॉर्मेंस का मौका मिल रहा है और जो आर्टिस्ट है वो अपना आर्ट दिखाएगा तो कामयाब होगा, जो नहीं है वो। बिल्कुल नहीं। अच्छा, उस्मा बुखारी भी इस वाले से बड़ा काम भी कर रहे हैं। आई थिंक उनकी वजह से फैमिलीज़ ने रुख भी यहाँ पर किया है। आप इस चीज़ को ऑन करेंगी, और मौजूदा सूरत हाल जो है वो चल रही है विजिलेंस से रिलेटेड, आप मुतमईन हैं? या ऑफ कोर्स, उज़्मा जी ने जो काम किया, ये स्टेप भी उज़्मा जी ने लिया है। तो उज़्मा जी ने ये स्टेप लिया, तो उज़्मा जी ने पूरे पंजाब में होल्ड कर लिया है। और जो उन्होंने कैमरास लगाए हैं कि जो मॉनिटरिंग नहीं प्रॉपर हो पा रही, तो वो फ़ौरन नोटिस आता है। और लाइक पहले एक आता है, दो आते हैं, तीन आते हैं, तीन के बाद तो फिर हद हो जाती है ना क्योंकि तीन लफ्ज़ से ज़िंदगी बनती, तीन लफ्ज़ से ज़िंदगी तबाह हो जाती है तो तीन जो चीज़ें, तीन नोटिस जो है वो ज़िंदगी बनाते थे, तीन नोटिस ज़िंदगी बिगाड़ देते हैं आपकी। सो इसलिए कि मैं कहूँगी सब आर्टिस्टों से कि केयर करें, अच्छा काम करें, आर्ट की तरह काम करें। जो उज़्मा जी ने जो स्टेप लिया है उसके एसओपीज़ पे चलें और बेहतरीन काम करें, ताकि ये फैमिलीज़ जो जा चुकी हैं वापस आएँ। लेकिन अभी तो पब्लिक बहुत हमसे रूठ गई है, तो खैर मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आएँ, कि हम लोग आपके लिए अच्छी अच्छी आइटम्स कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें वल्गैरिटी ना हो, जिसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो, और अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो क्या हम आवाम भी वो देखना चाह रही है, जो शायद हुकूमत जो है देखिए, वो एक लंबे अरसे से एक चीज़ चली आ रही थी। जो काम करने वाले लोग हैं वो तो नहीं करते थे, लेकिन मतलब कि जो और शहर्स हैं, छोटे छोटे शहरों में मतलब कि बहुत वल्गैरिटी हो रही थी, तो उन पे भी काबू पाया गया, ठीक है ना। उनकी वजह से मतलब वो कहते हैं ना, एक मछली तालाब में जो एक गंदी मछली होती है वो सबको गंदा कर देती है। तो वो ये है कि अब जो होगा वो कोई भी नहीं कर पाएगा, अब वो जो करेगा पकड़ा जाएगा। तो आर्टिस्ट जो होगा वो अपना फ़न दिखाएगा, अपना काम दिखाएगा, अपना आर्ट दिखाएगा और कामयाब होगा। अच्छा मैडम, माजी की अगर हम बात करें तो आप पर भी काफ़ी इल्ज़ामात जो हैं वो लगते रह गए हैं, और अभी भी की सूरत हाल देखें तो यही है कि मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि हमें जो है वो इन चीज़ों से बाहर होकर परफॉर्म करना चाहिए, और आवाम को जो है वो जिस डिप्रेशन में लोग गए हुए हैं, इससे हमने आवाम को बाहर निकालना है? नहीं, माजी में मेरे पे क्या इल्ज़ाम लगते रहे हैं? आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी जो हैं वो होती रही हैं, और किस एक चीज़ की, किस चीज़ की? मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो आप इसको क्लियर करें ना, पहले आप इसको क्लियर करें। अदाकाराएँ जो हैं वो आपके खिलाफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो करते हैं कि जो खुशबू खान है वो एक ग्रुप जो है वो उन्होंने बनाया हुआ है, और वो उनकी ही उजारादारी जो है वो चलती है, और वो किसी को परफॉर्म करना। आई थिंक मैंने तो कभी ये सुना नहीं है कि कौन सी वो अदाकारें हैं जिन्होंने मेरा नाम लिया। और मेरे जो सराउंडिंग लोग रहते हैं, और वो माशाल्लाह लेवल के लोग होते हैं, लेवल वाले लोग ही हैं। बिकॉज आई एम फिल्म स्टार, आई एम टीवी स्टार, आई एम थिएटर स्टार, आई एम नॉट लोकल। दैट्स वाई मेरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, तो वो जो भी कहते होंगे, जो भी बार्गिंग करते होंगे, जो भी करते होंगे, तो आई डैम केयर, आपने कभी इसकी परवाह नहीं? आई डैम केयर। आपने बाहर भी काम किया है, यहाँ भी काम करें, बाहर के ममालिक में और यहाँ के ममालिक में फ़र्क किस चीज़ का नज़र आता है?
बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग समझते हैं कि वहाँ पे जाके आप भी पेट नंगा पहन लो, ये कर लो तो शायद लोग पसंद करेंगे। नहीं, वहाँ पे हमारा कल्चर देखा जाता है। हमने जब वहाँ पे शोज़ किए हैं, मैंने, रीमा जी ने, नरगिस जी ने, हम लोगों ने जब वहाँ पे शो किए थे तो सब ने क्लासिकल डांस किया, लहंगे पहने, तो उस चीज़ को बहुत लाइक किया था। और इवन के जो फॉरनर्स थी तो वो हमारी जो ज्वेलरी थी उसको, चूड़ियों को, सबको पकड़ पकड़ के देखना और बड़ा उसको एंजॉय करना, और मैं तो गिफ्ट कर देती थी उनको और वो ले लेती थी मुझसे। तो वो पाकिस्तानी कल्चर को बहुत पसंद करते थे और पाकिस्तानी लोग भी वो अपना ही कल्चर देखना चाहते हैं। वहाँ पे वो जो नंगे तो देख देख के थक जाते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि हमारा कल्चर ही हम अपना देखें। तो वो अपना शलवार कमीज़, लहंगा बहुत पसंद करते हैं। अगर खुशबू खान को दोबारा फिल्मों में काम करने का मौका मिले तो खुशबू खान कौन सी जो है वो फिल्मों को जो है वो पसंद करेंगी उस पर काम करना? देखिए जी, फ़िल्म तो कोई भी हो, फ़िल्म अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि राइका मेरी दिल किसी का दोस्त नहीं फ़िल्म थी, मेरी नौकर फ़िल्म थी, पागल सी लड़की थी, चांदी फ़िल्म थी मेरी, फ़तह फ़िल्म थी मेरी, मतलब कितने मैं नाम आपको गिनवाऊँ। तो मतलब कि ये बेसिक फ़िल्में थी, इनमें मतलब कि मेरे लीड रोल थे। और जैसे कि मुझे वैसे बाबरा जी का जो काम था, बाबरा शरीफ साहिबा का, तो मुझे वो मेरी आइडियल भी थी। उसके बाद रीमा जी मेरी आइडियल थी। तो जैसे वो नटखट से रोल करती थी, मतलब शरारती से भी करती थी, रोने वाले परफॉर्मेंस वाले भी करती थी, आइटम परफॉर्मेंसेस भी होती थी, तो वो मल्टी स्टार्स थी। तो मुझे भी शौक था कि मैं मल्टी स्टार्स बनूं, कि हर टाइप का रोल करूं, डाकू भी बनूं। हाँ, वो मेरी विश पूरी नहीं हो सकी। तो विश पूरी करना चाहेंगी? क्या आप समझते हैं कि कुछ चीज़ की कमी है, डायरेक्शन की, प्रोडक्शन की, या पैसे की कमी है कि हम फिल्म नहीं फिल्म बना? बन ही नहीं रही है। तो पैसे की कमी समझते हैं कि फिल्म बन पाए? नहीं, ये हमारे लोग हैं जो वो लकीर के फ़कीर हैं। तो वो जो एक ट्रैक बनाते तो उस ट्रैक पे ही चले जा रहे थे, तो उस ट्रैक पे जाते जाते उन्होंने सारा कुछ ख़राब कर दिया। तो अब ये है कि जब कराची में जो फ़िल्में बन रही हैं तो मच बेटर, और अब वो नाम भी कर रही हैं, वर्ल्ड में नाम कर रही हैं। तो बट पाकिस्तान का नाम तो उसी तरह मतलब होना चाहिए ना, प्रेजेंट होना चाहिए। तो चाहे वो लाहौर हो या कराची हो, है तो एक ही ना, सब पाकिस्तानी है। तो वहाँ पे अच्छी बन रही हैं फिल्में, तो वहाँ पे अगर हमें अच्छे रोल्स मिलेंगे तो डेफिनेटली जाएंगे। मुझे भी ऑफर्स हुए थे कुछ रोल्स, बट मुझे पसंद नहीं है तो मैंने इनकार कर दिया। इंडिया से भी आपको ऑफर? मुझे सिखों की फिल्में ऑफर हुई थी, तो वो फिर मेरा कुछ मामला। मौजूदा हालात में जिस तरह पाक भारत जंग चल रही है, इस तनाजुर में भी आप समझते हैं कि हमें अगर वहाँ पर ऑफर आए तो हम इसको जो है वो देख सकें, या फिर इंडिया को देखिए, आर्टिस्ट की कभी लड़ाई नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं? आर्टिस्ट का कभी कोई बॉर्डर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो तो प्यार वाला है और बड़ा सेंसिटिव होता है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होता है और वो हमेशा प्यार ही ढूंढता है, प्यार ही मांगता है, और आर्टिस्ट की किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं होती। आप देखें कि ना, जब दुबई में जाएं तो अगर कोई इंडियन स्टार मिलता है तो उनके साथ बैठ के एक गेट टुगेदर होती हैं, खाने खाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता है। तो उनमें लगता ही नहीं कि कैसे कोई ऐसी कोई झगड़ा है, कोई ऐसी कोई बात है। तो बट ये पॉलिटिक्स है तो उसमें हम जाना नहीं चाहते, तो बिकॉज हम आर्टिस्ट, हमें आर्टिस्ट रहने दें। कहते हैं ना, एक मछली तालाब में, जो एक गंदी मछली होती है वो सबको गंदा कर देती है। तो वो ये है कि अब जो होगा वो कोई भी नहीं कर पाएगा, अब वो जो करेगा पकड़ा जाएगा। तो आर्टिस्ट जो होगा वो अपना फ़न दिखाएगा, अपना काम दिखाएगा, अपना आर्ट दिखाएगा और कामयाब होगा। हमारे साथ मारूफ फिल्म स्टार खुशबू खान जो है वो हमारे साथ मौजूद थी और ख्वाहिशमंद भी हैं कि अगर पाकिस्तान में फिल्में बनेंगी तो वो बेहतर फिल्में जो हैं वो बना सकेंगे, जिनको शायकीन जो है वो, जो इसको पाकिस्तानी पसंद भी करेंगे, और ड्रामा जो है वो जो इस वक्त मुल्तान में चल रहा है वो बेहतर है, और जो हुकूमत पंजाब काम कर रही है वो भी काबिल सताइश है।